हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो हमारा टॉपिक हम फैक्टराइजेशन आधा हमने पिछले उस क्लास में करा था और लास्ट के जो एक्सरसाइज 2.4 जो थी हमारी एनसीईआरटी की, उसके लास्ट के जो दो क्वेश्चंस थे वो मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखे थे। हम फैक्टर थ्योरम समझ रहे थे। फैक्टर थ्योरम को समझ के हमने कुछ क्वेश्चंस पहले के करे हैं, इसके थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका कर चुके हैं। पार्ट 4 और पार्ट 5 मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा था क्योंकि ये हमें फैक्टराइज करना था इन इक्वेशंस को। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कुछ क्यूबिक इक्वेशंस हैं, तो इनको फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आज की क्लास के लिए रखा था। तो चलिए आज इनको देख लेते हैं और एक्सरसाइज यहाँ फिनिश करते हैं। पहले क्वेश्चन 4 में जो आप देख रहे हो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और क्वेश्चन 5th वाला जो है सारी के सारी हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस हैं। तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, देन हम सीखेंगे क्यूबिक। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। ये लिखा हुआ मेरे पास 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, और मेरे हिसाब से आप लोगों को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आता होगा, और अगर नहीं आता तो यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, ये जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, इक्वेशन वैसे होती क्या हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमें इसको फैक्टर्स, ये जो मिडिल टर्म हमारा ये bx होता है ना, जैसे यहाँ पे -7x है, इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे, ये c और a, ध्यान रखिएगा कोएफिशिएंट्स, a और c का क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन। a और c का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद उसके निकालूंगा फैक्टर्स। तो यहाँ पे a और c क्या है, 12 और 1, तो 12 1 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। 12 के फैक्टर्स निकालूंगा तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या निकल के आएंगे मेरे पास, ये आ जाएगा 2 6 2 3 और 3 1। तो क्या फैक्टर्स निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेरे फैक्टर्स निकल के आ गए इसके। अब इन फैक्टर्स को यूज 2 और 3 इसका यूज करके मुझे 7x -7x को स्प्लिट करना है। वो कैसे होगा ये देखो, -7x बनाना है मुझको 2 और 3 यूज करके। तो वो कैसे बनेगा, अच्छा 3 2 6 करूंगा और 6 में 2 ऐड करूं या माइनस करूं तो उससे 7x नहीं बन सकता। बट 2 2 4 अगर मैं करूं और 2 2 4 करने के बाद यहाँ पे 3 है, 4 में 3 ऐड करूंगा तो 7 बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टर 4x और 3x यहां से मुझे मिल गया। 4x और 3x में मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा हूं, तो 12x स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा मेरे पास, -7x क्या बन रहा है, 2 2 4, इसको मिला के 4 और ये 3 एज इट इज। तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। माइनस चाहिए तो इसको भी माइनस लगा दिया, इसको भी माइनस लगा दिया, तो -4x -3x प्लस 1। अभी कॉमन, अब कॉमन टर्म्स देख लेता हूं मेरे पास क्या क्या बच रही है। यहाँ पे यहां देखो, इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है क्या, यहां से भी 4x मिल रहा है, यहां से भी 4x मिल रहा है। इन दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है तो मैं 4x कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं इसमें से 4x कॉमन लूंगा बाहर तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, 4x मैंने कॉमन लिया तो 3x बच जाएगा। 4 3 12 और x इंटू x स्क्वायर, तो 3x बच गया। माइनस लगाए, 4x पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा। अब यह -3x प्लस 1, -1 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो -1 मैंने कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच जाएगा, माइनस ले चुका हूं तो 3x प्लस का बच जाएगा। माइनस बाहर निकाला है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब फिर से देखो, फिर से यहां देखोगे तो 3x -1 और 3x -1 फिर से मुझे कॉमन मिल रहा है। 3x -1 फिर से कॉमन मिल रहा है तो उसको फिर से कॉमन ले लिया। कॉमन आया मेरे पास 3x -1, बच क्या गया 4x -1, 3x -1 कॉमन बाहर लिया, यहां से बच जाएगा 4x, 3x तो बाहर ले, माइनस ये पूरा बाहर ले लिया, -1 बच जाएगा, बाकी पूरा बाहर ले लिया। तो ये मेरा फैक्टराइज हो गया, तो मेरे इसके फैक्टर्स निकल के आ गए। तो पहला वाला मैंने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर लिया। बाकी 3 भी मेरे ऐसे ही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व होंगे। वही तरीका जो मैंने फर्स्ट वाले में यूज करा है वही बाकी 3 में यूज करूंगा। सेकंड भी देख लेते हैं। अब इसका सेकंड वाला देखो, ये है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसके फैक्टर्स करने के लिए दिस और दिस, a और c का मल्टीप्लीकेशन करूंगा। क्या है, 3 2 6, 6 के फैक्टर्स क्या निकल के आते हैं, 2 3 और 3 1। 7x बनाना है, कैसे बनेगा,
3 और 2 मिलके कुछ नहीं हो रहा, तो 3 2 कितना होगा 6, यहां पे 1 भी तो रहता है, 1 भी तो रहता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1, तो 3 2 हो जाएगा 6 और एक 1 आ जाएगा एज इट इज, तो 6 + 1 करूंगा तो मेरे पास 7 निकल के आ जाएगा। तो उसके फैक्टर्स क्या बने, 2x² एज इट इज लिखाएगा, 7x को 6 + 1 मतलब कि 6x + x करके +3 यहां लिख दूंगा। अब यहां देखो 2x पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन ले लूंगा, और जब मैं 2x कॉमन लूंगा तो अंदर यहां से एक 2 कॉमन ले चुका हूं, तो यहां पे कुछ नहीं बचेगा, x एक कॉमन ले लिया, एक x बच जाएगा, यहां से 2x कॉमन लिया था इन दोनों में से लिया मैंने 2x कॉमन, राइट। तो यहां से 2 कॉमन लिया है तो 3 बच जाएगा, और x तो बाहर निकाल लिया है, इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो +1 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर एज इट इज x + 3 बच जाएगा। अब x + 3 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x + 3 मैंने फिर से कॉमन ले लिया, और x + 3 कॉमन लूंगा तो यहां से x + 3 ले लिया कॉमन, तो 2x यहां से बचा, प्लस लगाया, x + 3 कॉमन ले लिया तो 1 यहां से बचा। तो ये वाला भी हो गया मेरा फैक्टराइज, इजी था। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हमने दोनों फैक्टराइज करे, हम और देख लेते हैं। इसी तरह से प्रोसेस सेम रहेगी, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होने वाला, जिस तरह से हमने ये 2 करे उस तरह से बाकी के 2 भी हम ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे। तो बाकी नेक्स्ट 2 भी देख लेते हैं। 6x² + 5x - 6 है थर्ड वाला, 6x² + 5x - 6, इसको फैक्टराइज करना है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए फिर से मैं वही काम करूंगा, लास्ट वाला टर्म इंटू फर्स्ट वाला टर्म, 6 6 कितना हो जाएगा 36, तो मैं ले लूंगा 36 के फैक्टर्स, तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। अब इनका यूज करके मुझे क्या बनाना है, 5x बनाना है, इनका यूज करके 5x बनाना है। तो 5x कैसे बनेगा जरा देखो, फैक्टर्स क्या निकले, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 बनाना है ना मुझको, तो 3 3 9 कर लूं, 2 2 4 कर लेता हूं, देखो बन गया इजिली, 2 2 कितना हो गया 4, और 3 3 कितना हो गया 4 9, -4 + 9 मतलब 9 - 4 करूंगा तो 5 बन गया मेरे पास। 3 2 6, 3 2 6 उससे तो नहीं बन रहा था, 3 3 9, 9 2 18 उससे भी नहीं बन रहा था, तो यही एक तरीका है जिससे मेरा 5 बन गया। तो कैसे बना, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 9 में से 4 माइनस करूंगा तो 5 बन जाएगा। अब इसको माइनस लिया, इसको प्लस लिया, ऐसा क्यों, मुझे यहां प्लस चाहिए क्योंकि यहां पे प्लस लिखा है, तो इसको प्लस करने के लिए मुझे 9 को प्लस लेना पड़ेगा, तब जाके वो प्लस मिलेगा। तो लिख लेता हूं 6x², 5x को तोड़ रहा हूं, 9x और 4x, -4x + 9x -6। अब कॉमन वाला टर्म देखो, कॉमन ध्यान से लेंगे हम, देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है इसमें से। देखो एक इन दोनों टर्म में से एक तो x कॉमन बच रहा है, तो x कॉमन ले लिया, इसमें से 2 इसमें से 2, दोनों में से 2 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच जाएगा, एक x कॉमन ले चुका हूं, पावर 2 थी तो एक x बच जाएगा, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 अंदर बच जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया, 4 में से x तो कॉमन ले लिया तो x तो पूरा बाहर हो गया, 4 में से 2 कॉमन ले चुका हूं तो अंदर बच जाएगा सिर्फ एक 2, प्लस यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो यहां से दोनों में से मैंने 3 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 3x - 2। अभी 3x - 2 3x - 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां पे 3x - 2 ले लिया कॉमन, बच कितना जाएगा, यहां से बचा सिर्फ 2x, और यहां से 3x - 2 कॉमन ले लिया, बच जाएगा सिर्फ 3। तो ये वाला भी मेरा थर्ड ऐसे हो गया। इसी तरह से फोर्थ भी देख लेते हैं। फोर्थ वाला क्या है, 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। फिर से मैं करूंगा लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ, तो 4 3 कितना होगा 12, और 12 के फैक्टर्स मैंने अभी निकाले थे, कितने आए थे 2 6 2 3 और 3 1, इनका यूज करके मुझे -x बनाना है, मतलब -x कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है ना, 1x -1 बनाना है। -1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मेरे पास कितने कोएफिशिएंट बचे, 2 इंटू 2 इंटू 3 बचा है। अब इससे -1 कैसे बनेगा, इससे -1 देखो हाँ इजिली बन रहा है,
ये 2 2 से क्या हो रहा है 4 और ये 3 सिंगल टर्म। 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। 4 माइनस 3 अगर मैं करूंगा तो 1 बचेगा, बट अगर -4 और +3 करूंगा तो -1 बचेगा, और मुझे -1 ही बनाना है वहां पे। तो -4 + 3 ये मेरे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो लिखूंगा 3x² + 3x -4x और माइनस का 4 हो गया। 3x इन दोनों में से 3x कॉमन आ रहा है, देखो तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, और जब 3x कॉमन ले लूंगा तो यहां से एक 3 कॉमन ले चुका हूं, एक x कॉमन ले चुका हूं तो बच जाएगा x, पूरा का पूरा 3x यहां से कॉमन ले लिया तो बच जाएगा 1। यहां से -4 देखो, इसमें भी -4 इसमें भी -4 कॉमन आ रहा है, ले लिया -4 बाहर कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक x बच जाएगा, माइनस कॉमन ले चुका हूं, प्लस का 1 बच जाएगा, x + 1 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x + 1 अगर मैं कॉमन ले लूंगा, दूसरा क्या बचेगा एक 3x यहां से बच गया, माइनस का 4 यहां से बच गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन 4 का फैक्टराइज, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसमें लगता है हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बहुत ही आसान तरीका है फैक्टराइज करने का। बट अब जो हमारे पास 5th वाला पार्ट है उसको थोड़ा समझेंगे और उसमें हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम का, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास पावर है वो 3 है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल को डायरेक्टली हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले हम तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल को पहले तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक में, और फिर जब वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा देन उसको हम फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा लेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो देखिए। फैक्टर थ्योरम आप लोगों ने सीख ली होगी, मेरे जो पिछला लेक्चर था वो फैक्टर थ्योरम पे ही था, और उसी का यूज हम करके कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक खोलना और फैक्टर थ्योरम वहां से सीख लेना। अब ये वाला देखो, 5th का फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, x³ - 2x² -x प्लस का 2। अब इसमें हमें ना ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, मतलब ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ये। इसके पिछले वाले क्वेश्चन अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो देख लो, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करा था, जो बोलती है अब PA = 0 अगर है तो x माइनस है उसका फैक्टर है, और अगर x माइनस है उसका फैक्टर है मतलब कि PA = 0 मिलेगा मुझको। ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेना। अब इसको समझते हैं। देखो मुझे इसमें ट्रायल लगाना पड़ेगा। अब उसमें ट्रायल कैसे लगाऊंगा, मैं एक वैल्यू लूंगा, कौन सी, इसके फैक्टर्स करूंगा, जो मेरे पास टर्म बची है ना इसके करूंगा मैं फैक्टर्स। क्या है यहाँ पे 2 बचा है मेरे पास, तो इस 2 के मैं करूंगा, एक्चुअल में ये होता है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, जैसा हम उसमें कर रहे थे। ये वाला लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैं उसके फैक्टर्स देखूंगा। 2 × 1 = 2, 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स होंगे +-1 या फिर +-2। इसके अलावा कोई 2 के फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा, या तो प्लस का 1 माइनस का 1 या फिर प्लस का 2 माइनस का 2। तो 4 फैक्टर मेरे 2 के निकल आए। दोनों साइड अगर मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लूंगा तो ये मेरे हो गए। अब मैं एक एक करके इन चारों में से क्या क्या हुआ मेरे पास, एक -1, एक +1, एक -2 और एक +2। अब इन चारों को एक एक करके मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। ये मेरे पास px है, दिस इज माई px। अब इस x की जगह पे मैं एक एक करके इन वैल्यूज को रखूंगा और देखूंगा कि कौन सी वैल्यू 0 दे रही है, और जो वैल्यू 0 दे रही होगी जिस pa की वैल्यू पे मुझको, ये मेरे a है सारे के सारे, अब जिस a की वैल्यू पे मुझको ये 0 मिलेगा इसका मतलब वो उसका फैक्टर होगा, यही बोलती है मुझे फैक्टर थ्योरम, तो मैं वो यूज करूंगा। देखो अब इसमें मैं हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं। हिट एंड ट्रायल कैसे, पहले मैं पुट कर रहा हूं P1 फिर P-1, तो मैं पहले P1 पुट करके देख लेता हूं, P(1), तो मतलब जहां जहां x है वहां 1 होगा। पिछले लेक्चर में हम ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हो जाएगा 1³ 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × -2 ये दे देगा -2, और ये होगा -1, ये होगा +2, -2 + 2 हो गया 0, +1 -1 दे देगा 0। इसका मतलब P1 = क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। P1 = 0 दे रहा है। P1 = 0 देने का क्या मतलब है, x - 1 is a factor
ऑफ px। इतना काम हो गया, x माइनस वन मेरा फैक्टर निकल के आ गया। मैंने हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। देखो अगर इसमें जीरो नहीं आता ना वन रखने पे तो मैं -1 रखता, -1 पे नहीं आता तो -2 रखता, -2 पे नहीं आता तो मैं +2 रखता। एक ना एक वैल्यू पे मुझे जीरो देता, और जिस वैल्यू पे मुझे जीरो देता pa इक्वल टू जीरो मिल रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो जिस वैल्यू पे मिल रहा है वो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। यही बोलती है फैक्टर थ्योरम। तो मैंने उसका यूज करके एक फैक्टर तो इसका निकाल लिया। अब बचे दो, वो दो के लिए मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। वो कैसे टूटेगा देखो, x माइनस वन इसका एक फैक्टर आया, अभी हटा रहा हूं ये सब। x माइनस वन इसका एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसका x माइनस वन एक फैक्टर है तो x माइनस वन में लिखूंगा 3 जगह पे। ध्यान से देख लो कैसे तोड़ोगे इसको फैक्टराइज करने के लिए। 3 जगह पे मैंने लिख दिया x माइनस वन, एक बार यहां, एक बार यहां, और एक बार यहां लिख दिया। 3 जगह मैंने x माइनस वन लिख दिया। अब मुझे इन तीनों का यूज करके मुझे ये बनाना है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे इनसे बनाना है। कैसे बनेगी देखो, यहां पर x क्यूब है, यहां पर x है, मुझे चाहिए x क्यूब। अगर मुझे x क्यूब चाहिए और यहां x प्रेजेंट है, तो अगर मैं यहां पे x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या दे देगा, x क्यूब दे देगा मुझको। देखो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या दे देगा मुझको, x क्यूब दे देगा। मिल गया। अब एक्स स्क्वायर यहां दे रहा है तो फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब दे दिया। इससे करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। मुझे तो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स क्यूब तो आ गया मेरा। देखो ये वाला टर्म निकल के आ गया। अब ये टर्म बनाता हूं, माइनस का 2x स्क्वायर, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर, एक और माइनस एक्स स्क्वायर कर दूं अगर मैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। एक्स है यहां पे तो मैं माइनस एक्स। ये प्रैक्टिस से आएगा, जितनी ज्यादा इनकी कोशिश प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जल्दी सीखोगे। एक में माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं। जब मैंने से माइनस एक्स का मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस क्या मिल जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये देखो बराबर हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी क्या दे देगा मुझको, माइनस का 2x स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई आगे भी होगा माइनस, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और दे देगा x। पर मुझे प्लस x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए माइनस x। तो इस माइनस x के लिए अब मैं इसकी हेल्प, ये आगे पूरा इतना लंबा ही चलेगा, ये हर क्वेश्चन में यही मेथड लगानी है और ऐसी लगानी है। अब मुझे यहां से देखो प्लस x से, मुझे तो प्लस x नहीं चाहिए, मुझे माइनस x चाहिए। तो इस प्लस x को माइनस x बनाने के लिए मुझे -2x करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, -2 का। जब मैंने यहां पे -2 का मल्टीप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, -2 इंटू एक्स माइनस का 2x मिला, माइनस माइनस +2 मिला। अब देखो प्लस एक्स माइनस 2x, ये पूरा मिलके कितना दे देगा मुझको, -x, जो कि यहां पे भी मुझको मिल रहा है, और +2 लास्ट में बच रहा है। तो ये मेरी इक्वेशन बहुत ही सही बन गई। ये मुझे हर क्वेश्चन में ऐसे बनाना सीखना पड़ेगा। अब ये आएगा प्रैक्टिस से, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आएगा। नहीं समझ में आया थोड़ा पीछे जाके एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो हम अभी और क्वेश्चंस करेंगे, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे इतना होगा। अब इतना होने के बाद यहां देखो सब में से x माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कॉमन ले लो। तो अब मैं सब में से अगर x माइनस वन कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा, x माइनस वन कॉमन लिए, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस का x बच गया यहां से, और माइनस का 2 बच गया यहां से। अभी देखो क्या हो गया, ये जो इक्वेशन थी उसको मैंने ऐसे ब्रेक किया, एक फैक्टर निकाल के। एक फैक्टर निकालने के बाद बचे हुए टर्म्स का यूज करके मैंने इसमें कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने वो जो सिंगल टर्म था उसको कॉमन ले लिया। तो मेरे पास ये इक्वेशन किस में आ गई है, अब क्वाड्रेटिक में। और अगर क्वाड्रेटिक में आई है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने अभी सीखा है 4 क्वेश्चन से देख के कि इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाता हूं तो देखो क्या होगा, x माइनस वन तो पहले से ही मेरे पास है, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाऊंगा, -x है, -2 इंटू 1 2 बचा, 2 को मुझे ये कन्वर्ट करना है। तो 2 को कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -x बनाना है ना मुझको, +x -2x -2 +x -2x -x दे देगा मुझको। ये हो जाएगा x -1। अब यहां से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया,
तो अंदर क्या बचेगा देखो, एक एक्स बच जाएगा, +1 यहां से बच जाएगा। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लिया, अंदर x + 1 फिर से बच जाएगा। अभी देखो पूरे में से क्या बच रहा है, x - 1 तो यहां पे पहले से ही था, x + 1 कॉमन आ गया, फिर से x + 1 बाहर निकाल लिया कॉमन, x + 1 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x - 2। और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तरीका है क्यूबिक मेथड का यूज करके इनको सॉल्व करने का, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। हमने फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक फैक्टर निकाला x - 1, उस x - 1 का यूज करके हमने इसको कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में फिर कन्वर्ट करने के बाद हमने लगा दिया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो एक फैक्टर हमने पहले निकाल लिया था, दो फैक्टर हमारे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आ गए और ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो फटाक से, प्रैक्टिस मांगेंगे क्वेश्चन, आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इनमें परफेक्ट हो जाएंगे और आप बहुत इजीली इनको कर पाएंगे। इनकी प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा पॉसिबल हो आपसे। देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, x³ - 3x², x³ - 3x² - 9x - 5। अब इसमें भी देखो 5 × 1 5 बचा, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 के देखो यहां पे वही करा ना मैंने, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां 1 था, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 5 आया। 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 होगा एक और दूसरा +-5 होगा, मतलब +1 -1 +5 -5। ये मेरे 5 के फैक्टर्स हो गए जो इसमें बचेंगे मेरे पास। अब एक एक करके मैं पुट करके देखूंगा, ये मेरा px से पूरा का पूरा। अब इसमें मैं एक एक करके पुट करके देखूंगा कि मेरी वैल्यूज क्या बच रही हैं। एक बार मैं p1 रख लेता हूं, जिस पर भी मुझे 0 मिल जाएगा वो मेरा फैक्टर कहलाएगा। p1 जब मैंने रखा तो क्या मिला मुझे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस का 3 मिलेगा, -9 मिलेगा, -5 मिलेगा। ये बच कितना रहा है देखो, -3 -9 -5 किसी हाल में नहीं हो रहा, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं मिल रहा, तो मेरा p1 तो मेरा x - 1 इसका फैक्टर नहीं है। अब मैं p - 1 रख के देख लेता हूं, एक ना एक मिल ही जाएगा, ये ट्रायल मेथड होता है, हमें ट्राई करना पड़ेगा। अब -1 जब रखूंगा तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 -1 का स्क्वायर 1 1 × -3 और यहां पे क्या है -1 × -9 तो ये +9 और माइनस का 5। अब यहां देखो क्या बन रहा है, -3 -4, -1 और -3 मिलके दे देगा -4, +9 है -5 है और ये -4 और -5 -9 और ये दे देगा +9 और ये कट के हो रहा है 0 के इक्वल। तो इसका फैक्टर pa मिल रहा है मुझको -1 पे, तो a इक्वल टू हो गया -1, तो x - a फैक्टर होता है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा x + 1 मेरा इसका फैक्टर निकल के आ जाएगा। p - 1 इक्वल टू 0 मिल रहा है, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब x + 1 पूरा लिखूंगा इज अ फैक्टर ऑफ px। ये स्टेटमेंट आता है फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने x + 1 इसका, अच्छा इस पे भी नहीं आता तो मेरे पास +5 था -5 था, मैं दोनों को रखता, दोनों में से एक ना एक पे आ ही जाता। तो x + 1 मेरा इसका फैक्टर आ गया। अब उसके बाद x + 1 मिल गया, अब बाकी देखो वही मेथड से निकालूंगा, बाकी इसको हटा देता हूं। क्या फैक्टर आ गया भाई इसका, x + 1, तो 3 जगह लिखूंगा, एक x + 1 यहां डाल दूंगा, एक x + 1 यहां पे और एक x + 1 यहां पे। हर क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करना, सारे बनेंगे। मुझे बनाना है x3, एक x है तो x² का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब x² का मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बचेगा मेरे पास, x² × x करूंगा तो ये बचेगा x का क्यूब प्लस का x² यहां बच गया, इसका इससे भी हो गया। मुझे तो -3x² चाहिए और यहां पे x² है, -3x² बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -4x का मल्टीप्लाई। जब -4x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -4x² माइनस का 4x बचेगा। अब मुझे तो 9x चाहिए, माइनस का, -4x है तो -5
5 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा मुझको, क्योंकि -5 इंटू एक्स करूंगा तो -5x यहां से बचा, माइनस प्लस माइनस का 5 हो गया, और ये -4 और -5 मिलके -9x यहां से बच जाएगा। इन दोनों को मिलके -3x² यहां से बच जाएगा। x³ तो पहले से ही है, और -5 ये वापस से देखो ये मेरी वही इक्वेशन बन गई जो मुझे गिवन थी। तो ये मैंने ऐसे इसको निकाल लिया, इसको नहीं लिखना, ये आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। जितने ज्यादा मैंने बताया, आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही जल्दी आप इसको फैक्टराइज करना सीख पाएंगे। अब जो मेरे पास वैल्यू बच गई है, देखो x+1 सब में से कॉमन आ रहा है, तो x+1 मैंने इसमें सब में से कॉमन ले लिया। x+1 कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा x² माइनस का 4x -5, फिर बच गया। एक फैक्टर यहां से मिल चुका है, एक फैक्टर इसको सॉल्व करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो बाकी के इसके फैक्टर्स भी मुझको मिल जाएंगे। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से करके देखना, आपसे बन जाएंगे, और नहीं बने तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उनको सॉल्व करके आपको खुद यहां बता दूंगा। सिंपल है, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड में आपको टेक्निक यूज करी है, सेम आपको तरीका यूज करना है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन क्लास एंड करते हैं। ये होगा मेरा x+1, यहां देखो -5 इंटू 1 मेरे पास 5 है। 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 5, मुझे 4 बनाना है, तो इजी है, ये तो बहुत ही इजी है। 5 आया, 4 बनाना है, x² माइनस का 4 चाहिए ना, माइनस का 4 चाहिए तो मैं +x ले लूंगा, -5x ले लूंगा और -5 कर दूंगा। अब कितना हो जाएगा ये देखो x+1 एक पहले से लिखा हुआ था, इसको जब करूंगा तो ये हो जाएगा, देखो x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x+1 बचा, x+1 यहां से बच गया। अब -5 दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है तो -5 भी कॉमन ले लिया, -5 कॉमन लिया तो यहां से x+1 यहां पर भी बच गया। अभी देखो ये x+1 है, x+1 एक और आ रहा है तो एक और कॉमन ले लिया, बच क्या जाएगा x-5। ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। इसी तरह से ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको भी ट्राई करना, सेम तरीके से इनके आंसर निकलेंगे। 20 और 1 यहां पे 20 आएगा, 20 के आप फैक्टर्स करोगे +-1 +-2 +-4 +-5 +-10, इतना आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा। +1 -1 +2 -2 के अंदर आपका इसका एक पीए मिल जाएगा, और वो आपका एक फैक्टर मिल जाएगा। उस फैक्टर का यूज करके आप इस तरह से इक्वेशन को बना लेना, और उसके बाद फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से उनको सॉल्व कर लेना। सेम दोनों क्वेश्चन इसी तरह से होंगे जैसे फर्स्ट 2 हुए हैं। एक बार देखना, दोनों के दोनों टेक्निक्स आपको समझ में आएंगे, ये आप ही की प्रैक्टिस के लिए हैं, करके देखना। और नेक्स्ट क्लास में हम जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड फैक्टराइजेशन होगा वो करेंगे। फैक्टराइजेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और लंबा चलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आप देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।